नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आप सभी पढ़ाई? बढ़िया चल रही है एकदम। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारे अलजेब्रा की लास्ट क्लास है। ठीक है। इसमें दो कॉन्सेप्ट रहते हैं। एक तो हमारा वैल्यू पुट वाला आज बताएंगे। एक कॉन्सेप्ट और है छोटा सा, वो सम टाइम एग्ज़ाम में आ जाता है लेकिन हर बार नहीं आता। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है वैल्यू पुट का? उसमें कुछ दो तीन पॉइंट है, वे आपको याद रखने पड़ेंगे। पहले आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, वैल्यू पुटिंग बाद में कराएंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अलजेब्रा की आज लास्ट क्लास है, इसके बाद अलजेब्रा ख़त्म आपका। आपको रिवीजन करना है। कल सैटरडे है, कल हम रेस्ट लेंगे और मंडे से आपकी क्लॉक है ही। जो नेक्स्ट थर्सडे आएगा ना, वो आपको नया चैप्टर के साथ आएगा भाई। आप कमेंट्स करना कौन सा चैप्टर आपको कराना है। जो आप कमेंट में कहोगे वही चैप्टर स्टार्ट करा देंगे एडवांस पार्ट का। ठीक है। वरना सर्ड एंड इंडिसेज तो स्टार्ट है ही थर्सडे को। तो चलिए क्वेश्चन देखिए। लिखना कुछ नहीं है, पहले समझना है। वैल्यू पुटिंग बाद में कराएंगे, पहले ये क्वेश्चन देखिए एक बार। x की वैल्यू एग्जामिनर ने आपको 11 दे दी कि भी x जो है ना 11 है, 11। ठीक है। पूछा क्या आपसे, ये देखिए भाई, x की पावर 5 माइनस x की पावर 12 x की पावर 4। ठीक है। और प्लस 12 x की पावर 3 माइनस 12 x का स्केयर प्लस 12 x और माइनस 12। ये चीज़ पूछ ली भाई। इसका आंसर बताइए क्या होगा। x की पावर 11 है, x की पावर 5 माइनस 12 x की पावर 4 प्लस 12 x की पावर 3 प्लस माइनस 12 x का स्केयर प्लस 12 x और माइनस 12। इसका आंसर बताइए भाई क्या होगा। ये कभी कभी आता है एग्ज़ाम में। ठीक है। और जब भी आता है ना, इसमें पेन तक उठाने की ज़रूरत नहीं होती बच्चे के, क्योंकि उन्हें डायरेक्ट आंसर याद होता है इसका। डायरेक्ट बताएंगे पहले, उसके बाद फिर सॉल्यूशन भी करा देंगे एक बार डिटेल में। पहले डायरेक्ट सुनो भाई, डायरेक्ट क्या है। ये देखिए भाई, ये क्या है आपको सर, x की पावर 11 है, यहाँ पे क्या है 12 है। आपको इस पूरी स्टेटमेंट को देखना ही नहीं, बस लास्ट में यहाँ देखना है यहाँ क्या है। आपको सर ये तो -12 है। ठीक है। क्या है -12। 12 को भी मत देखो, ये देखो किस चीज़ का साइन है। आपको सर माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन है ना, तो -1 आंसर है भाई। ठीक है। अगर माइनस का साइन है तो -1 आंसर है। ठीक है। ऑलवेज 1 आंसर आएगा इसका, ऑलवेज 1। बस प्रॉब्लम ये है कि लास्ट में ये देखना माइनस आएगा या प्लस आएगा। अगर यहाँ पे बाय चांस +12 होता, ठीक है, +12, तो 12 को देखना ही नहीं। देखो साइन किस चीज़ का, आपको सर प्लस का साइन था तो प्लस का तो +1 आएगा। अब यहाँ पे साइन किस चीज़ का है, आपको सर माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन तो -1 आएगा। आंसर हमेशा 1 होता है, बस प्लस माइनस देखना है, -1 आएगा या +1 आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऐसे ही एग्जाम में करना है। ठीक है। x की पावर 11 होगी, 12 होगा हर जगह, ये देखना ही नहीं, बस लास्ट में देखना साइन किस चीज़ का है, माइनस का है तो -1 आंसर है। बाय द वे प्लस का होता तो +1 आंसर होता भाई। ये टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है भाई। ठीक है। ऐसे ही करना है एग्जाम में। आंसर आपको बता दिया -1। अब देखिए आप सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कराएं या ना कराएं, एक सॉल्यूशन करवा देते हैं। ठीक है। अगला फिर आप ऐसे ही डायरेक्ट करना, क्योंकि एक सॉल्यूशन कराना ज़रूरी है, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है। ये देखो भाई, x की जगह क्या है 11 आपको कि सर, लेकिन आप ऐसे भी तो पढ़ सकते हो कि 11 की वैल्यू x है, हाँ या ना। आप हो यस सर, x की वैल्यू अगर 11 है तो हम उल्टा ही पढ़ सकते कि 11 की वैल्यू क्या है, आपको सर x है। ठीक है। अब नीचे क्या है, नीचे तो 12 है, हर जगह 12 है, तो 12 को यानी 12 को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो एज इट इज़ रहेगा x की पावर 5। 12 को हम लिख सकते हैं 11 + 1, हाँ या ना। आप कहोगे सर यस। x की पावर 4, यहाँ पे लिख सकते हैं 11 + 1 x की पावर 3। यहाँ पे भी लिख सकते हैं भाई 11 + 1 x स्क्वायर प्लस 11 + 1 x और -11 + 1। लो भाई, हमने हर जगह जहाँ जहाँ 12 था, जहाँ जहाँ 12 था, 11 + 1 11 + 1 लिख दिया।
कुछ गलत लिखा तो बताओ। ठीक है, गलत कुछ नहीं लिखा। गलत कुछ नहीं लिखा ना आपको सर? नहीं, गलत कुछ नहीं लिखा। 12 को हम 11+1 लिख सकते हैं। आप कहोगे यस सर। हर सारी चीज़ों में आप भरते रहना, अगर कहीं भी डाउट लगे तो बता देना। अब एक बात बताइए भाई, जहाँ जहाँ 11 है 11 है वहाँ क्या पुट करें? आप कहोगे सर x की वैल्यू 11 थी लेकिन 11 की वैल्यू भी x है। आप कह रहे थे कि 11 की वैल्यू x है, यानी जहाँ जहाँ 11 है वहाँ सब जगह x पुट कर दो। चलो भाई पुट कर देते हैं एक बार। ये x की पावर 5 एज इट इज़ माइनस x+1 x की 4 प्लस x+1 x का क्यूब प्लस x+1 x का स्केयर प्लस x+1 और x और यहाँ माइनस x+1 भाई। ये लो भाई, सब जगह जहाँ जहाँ 11 है सब जगह हमने x पुट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि 11 की वैल्यू x थी। अब कुछ नहीं करना, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करो भाई, बस। जैसे ही आप आपस में मल्टीप्लाई करो देखें क्या रिजल्ट मिलता है। यहाँ x की पावर 5, अब यहाँ x की 4 है, ये x है तो 5 हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा। आप कहोगे सर यस। ये प्लस x की 4, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस, दोनों चीज़ टर्म प्लस की है, नहीं प्लस 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 ही आएगा। x की 4 आएगा, ये x की क्यूब इधर जाके हो जाएगा डिवाइड मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे x का क्यूब। आप कहोगे यस सर। यहाँ पे माइनस एक्स का क्यूब और माइनस एक्स का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर प्लस एक्स और माइनस एक्स और प्लस माइनस माइनस ये एक, ये चीज़ आ गई भाई। देखो ध्यान से, किस किस को समझ आई है। हमने क्या किया है कि x+1 इसकी 4 में मल्टीप्लाई कर दिया, x की पावर 4 में, यानी ये x की पावर 4 अंदर मल्टीप्लाई, तो ऑलरेडी एक x है तो x की पावर 5 बना देगा। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x की 4 आएगा, लेकिन प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस एक्स की 4 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ये टर्म चलती रहेगी, और जब ये टर्म चलेगी ना 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस ऐसे बनेगा। ठीक है, 1 प्लस 1 माइनस, तो सारी चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी भाई। प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, क्या बच गया? आप कहोगे सर -1 बच गया। लो भाई ये आंसर है। क्या बच गया? आप कहोगे सर -1 बच गया। तो देख लो भाई, ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट था, लॉजिक था इसका। एग्ज़ाम में ऐसे करके आओगे तो आपको पता ही है क्या होगा, होना कुछ नहीं है, बस टाइम वेस्ट होगा और क्या। ये स्टेटमेंट है, ये एग्जामिनर ने पूछा है। यहाँ पे देखना किस चीज़ का निशान है, माइनस का है तो -1 आंसर आएगा। बाय द वे यहाँ पे +1 होता ना, सॉरी प्लस का निशान होता तो +1 आंसर आता, आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट था। पहले 12 को 11 + 1 लिखा, फिर 11 की जगह x लिखा, फिर अंदर मल्टीप्लाई की, फिर 1 + 1 माइनस 1 + 1 माइनस, ऐसे बन गया -1 आंसर आ गया भाई। ठीक, तो चलिए आपको एक क्वेश्चन और देते हैं। ये कंफर्म है कि यहाँ पे जो नंबर होगा ना उससे एक नंबर ज़्यादा होगा यहाँ पे। ठीक है, 11 और 12 होगा, 13 है तो 14 होगा। ठीक है, चलिए भाई एक क्वेश्चन और देते हैं, फिर बताना आप क्या आपका आंसर आएगा। ये आ गया भाई x की वैल्यू 26, तो यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको दिया है x की 4 माइनस 27, x की 3 प्लस 27 x स्क्वायर माइनस 27x प्लस, आप कहोगे सर 27। बताओ भाई इसका आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर।
बताओ भाई। आपको सर आपने अभी बताया था डायरेक्ट यहाँ पे देखना है, ये स्टेटमेंट है x की वैल्यू 26 और ये पूछा है, तो यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे क्या 27 से मतलब नहीं है, ठीक है, 27 हर टर्म में है। बस ये देखो लास्ट में साइन किस चीज़ का है, आपको सर +1 या -1, +1 का साइन है, तो +1 का साइन है तो भाई आंसर 1 आएगा। फिर बोलो हाँ, आपको कही यस सर, ठीक है, एक आंसर आ गया। अब एक कैसे आया आपको पता ही है, 27 को 26 + 1 लिख देंगे, फिर 26 की जगह x लिख देंगे, सब जगह x +1, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म प्लस एक टर्म माइनस, एक टर्म प्लस एक टर्म माइनस, लास्ट में 1 बच जाएगा भाई, +1। ठीक, तो एक कॉन्सेप्ट ये था भाई, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, लेकिन हमने कहा था कि आपको हर कॉन्सेप्ट कराया जाएगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो और चाहे इम्पोर्टेंट हो या ना हो। तो अब आती है वैल्यू पुटिंग बात। ठीक, वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग का मतलब क्या होता है कि ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन फॉर्मूले से हो, ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन ट्रिक से हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वैल्यू पुट से हो जाते हैं। वैल्यू पुटिंग क्या होता है सुनिए मेरे ध्यान से, अभी बताते हैं आपको। सपोज आपके लिए a + b + c ये 0 के बराबर है भाई, ठीक, a + b + c क्या है आपको सिर्फ 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या, ये =2 है, इसका बहुत वैल्यू होती है, ठीक है, हद से ज़्यादा वैल्यू होती है एग्जाम में, मतलब मैथ में भी एग्जाम में भी। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ इस साइड है ना वही चीज़ इस साइड है, यानी =, इस साइड 0 है तो उस साइड भी ऐसी टर्म हमें बनानी पड़ेगी जिसका सम 0 आए। वो अपनी मर्जी से कुछ भी सोच लो भाई, कैसी न कैसी टर्म, 2 पॉजिटिव टर्म आएगी, एक नेगेटिव आएगी, क्योंकि तभी 0 बनेगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, सुनो मेरी बात, जैसे हम a को 2 पुट कर देते हैं भाई, हमने a को क्या पुट कर दिया 2, आपको यस सर। b को क्या पुट करेंगे, चलो a को 1 पुट करो एक बार, a को 1 पुट कर दिया, b को भी 1 पुट कर देते हैं भाई, और c को आपको सर -2 पुट कर दो। अब -2 क्यों किया, इसका रिजल्ट देखो, आपको सर यहाँ पे 1 पुट कर दिया, यहाँ पे भी 1 पुट कर दिया, यहाँ पे -2 यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2। अब देखो 1 और 1 2, 2 में से 2 गई 0 आ गया ना 0। जब मैंने अलजेब्रा स्टार्ट करवाया था ना, बताया था कि ये ट्रुथ है, ठीक है, ये हर टर्म के लिए पॉसिबल होगा, यहाँ आप कुछ भी पुट कर लो, ठीक, एक टर्म नेगेटिव पुट करनी पड़ेगी। तो ये होती वैल्यू पुटिंग, हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया कि भाई a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c -2 है, 0 के इक्वल आ गया, ये वैल्यू पुट आ गई, यानी a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, c की वैल्यू -2 आ गई। इसके बिहाफ पे एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन बाद में पूछेंगे, पहले कुछ बातें हैं वैल्यू पुटिंग के बारे में वो बता देते हैं आपको। सुनो भाई, वैल्यू पुटिंग में क्या होता है, वैल्यू पुट करते वक्त आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या है, जब आप वैल्यू पुट करते हो ना तो आपके पास जब आप आंसर निकालोगे, जैसे कुछ भी आपने स्टेटमेंट पूछ लिया एग्जामिनर ने, तो आप आंसर निकालोगे ना, उसमें एक तो डिवाइड में 0 नहीं आनी चाहिए भाई, जैसे 1 / 0 वो 0 ही हो जाता है, ठीक है, वो तो कभी आना नहीं चाहिए। इन्फिनिट ये इनफाइनाइट हो जाता है, 1 / 0 भी इनफाइनाइट है और 0 भी हो जाता है, 0 टर्म कभी नहीं आनी चाहिए भाई, ठीक है। ये कुछ बातें, जैसे अनडिफाइंड फॉर्म जिसको बोलते हैं ना, वो इनफाइनाइट अनडिफाइंड फॉर्म होता है, ठीक है, ये अनडिफाइंड 1/0, ठीक है, 0 ऐसी टर्म नीचे बढ़नी नहीं चाहिए, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बढ़नी चाहिए, ये पहली बात थी। दूसरी बात क्या है भाई वैल्यू पुटिंग के बारे में, जब भी आपके पास इक्वेशन ज़्यादा हो या वेरिएबल कम हो, उल्टा पूछ लो, वेरिएबल ज़्यादा हो इक्वेशन कम हो तो वैल्यू पुट कर सकते हो भाई। देखो वेरिएबल क्या होता है, जैसे a b c x y z ये वेरिएबल होते हैं भाई, ये अगर ज़्यादा हो और इक्वेशन जैसे मान लो वेरिएबल कितने यूज़ हो गए, एक में आपको सर a b c 3 वेरिएबल यूज़ हो गए, ठीक है, a b c 3 वेरिएबल यूज़ हो गए और इक्वेशन कितनी है आपको सर 2 इक्वेशन, जैसे a + b + c कुछ दे दिया, a b b c c a,
ए बी प्लस बी सी प्लस ये भी कुछ दे दिया टर्म, तो इक्वेशन तो दो ही बनी, ए प्लस बी प्लस सी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ए प्लस बी प्लस सी मान लो 8 दे दिया, ए बी सी प्लस सी ए मान लो आपको 3 दे दिया फॉर एग्जांपल। तो आप ये बताओ वेरिएबल कितने हैं, आपको सर वेरिएबल तो 3 है, ए बी और सी। इक्वेशन कितनी है, आपको सर इक्वेशन तो 2 ही है। तो वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 2 है, तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग बड़ी आसानी से हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि वैल्यू पुटिंग कैसे करें। जब इक्वेशन 2 हो, वेरिएबल 3 है, तो किसी भी एक वेरिएबल को 0 पुट कर दो, आपकी मर्जी, ठीक है, आपकी मर्जी, किसी भी वेरिएबल को 0 पुट कर दो। अब 0 मान लो हमने यहाँ पे सपोज सी को 0 पुट कर दिया भाई, ठीक, तो सी 0 हो गया, यहाँ पे सी 0 हो गया, यहाँ पे सी 0 हो गया। हमारे पास क्या बच गया, आपको सर ए प्लस बी 8 और ए बी 3, तो ये बच गया। तो हो गया ना, कितना छोटा क्वेश्चन हो गया, पहले कितना बड़ा था, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अगर क्वेश्चन फिर भी अपनी औकात में ना आए तो दूसरे जो नंबर है उसको भी 0 कर दो भाई, ये लो कंप्लीट सब 0 हो गया। ए की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। बस कंडीशन ये याद रखना कि वेरिएबल ज़्यादा हो, समीकरण यानी इक्वेशन कम हो, तो वहाँ पे आसानी से वैल्यू पुटिंग हो सकती है। कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं बनना चाहिए, 1/0 नहीं आना चाहिए, 0/1 नहीं आना चाहिए, मतलब ऐसी टर्म नहीं बननी चाहिए। सोच समझ के वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करना वैसे देखने में तो बड़ा आसान सा लग रहा है कि वैल्यू पुट कर देंगे सर 4 5 6 कुछ भी कर दे, ठीक है, लेकिन बाद में मार खा जाओगे। बहुत सोच समझ के वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो ये 2-3 बात थी वैल्यू पुटिंग के बारे में, आपको याद रखनी चाहिए भाई। अब देखिए, जैसे यही मान लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ठीक। आपसे पूछ लिया भाई 1 बाय, चलिए छोटे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, a प्लस बी प्लस यही बता दो भाई, चलो छोटा सा क्वेश्चन बता दो पहले, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी 0 है, इनका सम, तो बताओ क्या बनेगी वैल्यू। आपको सर आप तो अभी तो निकाली थी हमने, अभी निकाली थी, तो a की जगह -2 पुट कर देंगे भाई, ठीक, b की जगह 1 पुट कर देंगे और c की जगह भी 1 पुट कर देंगे। तो -2 1 + 1 2 यानी +2 और -2 0 हो गया। तो बस a की जगह -2 पुट कर दो, b की जगह +1, ठीक, यहाँ पे भी b की जगह 1 और c की जगह भी 1। यह क्या आ गया आपको सर, ये -1 आ गया प्लस ये 2 आ गया, आंसर क्या आ गया, -1 आ गया, 1 आएगा भाई, ठीक है, आंसर पॉजिटिव 1 आएगा, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा तो आपका होगा सर 1 आएगा। तो ये होता है वैल्यू पुटिंग। अब यहाँ पे कोई जल्दी से आप फॉर्मूला नहीं सोच सकते, ठीक, जल्दी से कोई फॉर्मूला नहीं सोच सकते, या मतलब कोई ट्रिक नहीं लगा सकते। a प्लस बी प्लस सी का सम 0 है तो वैल्यू पुटिंग बनती ही है, ठीक है। तो ये वैल्यू पुटिंग होती है, इसको ध्यान से देख लो एक बार। ये a प्लस बी प्लस सी 0 यहाँ पे ज़रूरी नहीं है पूछा, कुछ भी टर्म पूछ ले एग्जाम वाला, कुछ भी, हमें हर टर्म के लिए तैयार रहना भाई, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम वाला, तो उसकी मर्जी भाई, ठीक। आप कहोगे यस सर, -2 + 1, ये -1 आ जाएगा, +1 + 1 2, ठीक। तो ये -1 और +2, आंसर आ गया 1। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अगला लिखिए भाई आप, x + y = 41 दे दिया भाई एग्जामिनर ने, x + y = 41, और आपसे पूछ लिया x - 20 इसकी होल पावर 2021 प्लस y - 20 इसकी होल पावर 2021, यहाँ पे 21 है, ठीक, सही है भाई। बताओ, आप बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा।
बताओ भाई, ऑप्शन दे, चलो एक बार ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है भाई 0, दूसरा ऑप्शन है भाई 1, थर्ड ऑप्शन है -1 और चौथा ऑप्शन है 2। बताओ भाई क्या आंसर आएगा। x + y 41 है, यानी x + y का सम जो है ना 41 है। तो ये स्टेटमेंट पूछ ली तो आपके दिमाग में क्या आएगा, जैसे यहाँ 20 और 21 इनका तो ऑलवेज सम 41 है। तो अगर पुट करके देख लेते हैं, x की जगह 20 और y की जगह 21। x की जगह 20 रखेंगे, y की जगह 21, सेटिस्फाई हो गया। तो x की जगह 20 रखेंगे, 20 - 20 0, तो 0 की कुछ भी वैल्यू हो 0 ही आएगी। आप हो यस सर। y की जगह 21 रखेंगे तो 21 - 21 0, 0 की कुछ भी वैल्यू 0 आएगी। आंसर क्या आएगा 0। कौन सा ऑप्शन आप कहोगे सर ए। बताओ भाई क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ था। आप कहोगे नहीं सर ये तो कुछ भी नहीं था। तो वैल्यू पुटिंग ऐसे होती है, ठीक। अब देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, आप कहोगे वेरिएबल तो सर 2 है। इक्वेशन कितनी है, आप कहोगे सर इक्वेशन तो 1 है, ठीक। 1 को 0 कर दो भाई, फिर हमने मान लिया y को 0 कर देते हैं। y को 0 कर दो भाई एक बार, ठीक। तो y को हमने 0 कर दिया क्योंकि x + y कितना, आप कहोगे सर 41। और यहाँ पे फिर क्या कहते हैं इसको पुट करना पड़ेगा फिर, क्योंकि सेटिस्फाई भी तो होना चाहिए ना। तो इसकी जगह क्या करें, आपको सर 41 पुट कर दो। अब भी अगर आप निकाल लोगे ना आंसर, तो आंसर 0 ही आएगा। 0 आंसर नहीं बदलने वाला, ठीक है। आंसर हमेशा 0 ही आएगा क्योंकि आंसर नहीं बदलने वाला भाई। बताओ समझ आया आपको। यस सर। तो कैसी भी इक्वेशन हो 0 पुट करो, लेकिन बस ये कंडीशन याद रखना कि ऐसी टर्म पुट करना ना तो 0 फॉर्म बने डिवाइड में, ना अनडिफाइंड फॉर्म बने, ठीक है, और ना 1/0 0/1 ऐसी बने। वेरिएबल ज़्यादा हो, इक्वेशन कम हो तो वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। ये तो छोटा क्वेश्चन था। एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं क्यूब वाली फॉर्म में, तो उसमें बताएंगे आपको कि कैसे हम वेरिएबल कम ज़्यादा करते हैं। एक स्टेटमेंट की जगह क्वेश्चन लिखो भाई, बड़ा क्वेश्चन देखो। a + b + c = 8, ab + bc + ca, ये हमारे पास 5 है भाई, ठीक है। a + b + c = 8, ab + bc + ca, ये हमारे पास क्या है, आप कहोगे सर ये तो 5 है। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है भाई, सुनो। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है bc × c + a, ठीक। bc × c + a, ca × c + a, रुको 1 मिनट रुको भाई, ठीक है। bc × यहाँ पे आएगा b + c, ठीक, b + c, ca × c + a प्लस ab × a + b प्लस 3abc। इसकी वैल्यू बताओ भाई, यहाँ पे पता चलेगा असली वैल्यू पुटिंग। तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना दिया भाई, a + b + c = 8, ab + bc + ca = 5, bc × b + c, ca × c + a, ab × a + b। अब बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसका। यहाँ पे पता चलता है वैल्यू पुटिंग का। अब आपको सर इतनी बड़ी टर्म कैसे सोल्व करें, ठीक। सोल्व नहीं करनी, वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट कैसे करनी है, सुनो ध्यान से। ऐसी 3 स्टेटमेंट या रकम लेके आओ जिनका जोड़ 8 हो। कहोगे ऐसे तो बहुत है सर, ठीक है भाई, लेकिन ab की गुणा bc गुणा ca गुणा 5 होनी चाहिए। ऐसी तो नहीं है सर, 5 × 1 = 5 होता है, लेकिन बार बार वही थोड़ी पुट करेंगे। अब मैंने जो सेकंड टर्म बताई थी ना, सेकंड कंडीशन थी, वो क्या थी, वेरिएबल ज़्यादा हो इक्वेशन कम हो तो वैल्यू पुटिंग बड़ी आसानी से हो सकती है। वेरिएबल कितने हैं आपको सर, a b और c 3 वेरिएबल हैं।
इक्वेशन कितनी है भाई आपको, सर इक्वेशन तो 2 ही है, 1 और 2, तो एक वेरिएबल को 0 कर दो। अब कौन से वेरिएबल को 0 करोगे, सी को 0 कर दो। एक बार हमने सी को 0 कर दिया भाई, ठीक, तो यहाँ से सी चला गया, यहाँ से ये बी सी चला गया, यहाँ पे सी ए चला गया। 0 में किसी मल्टीप्लाई को 0 होगी, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 सी, तो पूरी टर्म 0, यहाँ भी सी 0, यहाँ भी अंदर 0, तो पूरी टर्म 0, यहाँ सी 0, तो पूरी टर्म 0। क्या बच गया आपको सर, ए बी और इंटू ए प्लस बी, ये बच गया बस। यहाँ से सी 0 हो गया, तो ए प्लस बी क्या आ गया आपको, सर ए प्लस बी तो 8 आ गया, ठीक है भाई। यहाँ से सी 0 हो गया, ए बी क्या आ गया आपको, सर ए बी तो 5 आ गया, वेरी गुड, यही टर्म है। ए बी की जगह 5 रख दो और ए प्लस बी की जगह 8, आंसर आ गया 40। ये लो भाई, कितना टाइम लगेगा आपको, सर तो कुछ भी नहीं लगा, इतना बड़ा क्वेश्चन इतना आसान हो गया। तो वही बात है ना, दिखने में क्वेश्चन चाहे कितना बड़ा हो, ठीक है, लेकिन आप जब करने बैठते हो ना, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, मॉक लगा रखी है, तो वही आंसर बड़े जल्दी निकलते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू पुटिंग थी भाई। चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको वैल्यू पुटिंग का, उसके बाद फिर आपको वैल्यू पुटिंग ख़त्म हो जाएगी, आपका अलजेब्रा फिनिश, ठीक। चलिए भाई एक क्वेश्चन लिखिए, x की वैल्यू जो हो ना वो 14 है भाई, ठीक है। कुछ ऐसा टर्म देंगे आपको जो देखना है एक बार, x प्लस वाई, यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 42xy प्लस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू बतानी भाई। x प्लस वाई है ना, उसकी वैल्यू क्या है, 14 है, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 42xy प्लस वाई क्यूब, ये बताना भाई, बताओ क्या होगा आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, बस इसके बाद ख़त्म अपना अलजेब्रा। वैल्यू पुटिंग वाले भी हो गए, एक कॉन्सेप्ट बता था वो भी 24 क्लास में ही कंप्लीट हो गया, वरना हम तो टारगेट लेके चले थे 27 क्लास का, ठीक है। तो अच्छी बात है, पहले ही ख़त्म हो गया। वेरिएबल कितने हैं भाई आपको के सर, 2 x और y। इक्वेशन कितनी है आपको के सर, 1 x प्लस वाई 14। एक को 0 पुट कर दो, किसी को भी 0 पुट कर दो, आपकी मर्जी। आपको के सर मैं तो x को 0 पुट करूँगा, ठीक है भाई, x को 0 पुट कर दो, y को 14, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 कर दो, 0, यहाँ भी x 0 में मल्टीप्लाई करें पूरी टर्म 0, तो y बच गया 14 का क्यूब। और मैंने बताया था भाई कि 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद करो, 1 से लेके 30 तक क्यूब याद करो। अब जिस बच्चे को क्यूब याद होगा 14 का, वो बड़ा जल्दी आंसर दे देगा, कई बच्चे निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये होता है भाई 2744, ठीक, 14 का क्यूब 2744। अब कई बच्चे कहेंगे सर नहीं मैं तो y को 0 पुट करूँगा, चलो भाई y को 0 पुट कर लो, x की जगह 14, y को 0, आंसर तो फिर भी सेम आना है। x की जगह 14 का क्यूब, y की जगह 0, तो पूरी टर्म 0, ये 0, सारी 0 होगी, तो 14 का क्यूब बता दो भाई, वही 2744। आप कुछ भी कर लो अपनी मर्जी से, ठीक है। आपका मन करे x को 0 पुट करो, आपका मन करे y को 0 पुट करो, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी, वैल्यू पुटिंग वाली, और एक कॉन्सेप्ट और है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हमारा अलजेब्रा आज यहाँ पे फिनिश होता है। कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को कि आपने इतना पेशेंस रखा इतने लंबे टॉपिक के लिए। अब क्या ही करें, एडवांस में टॉपिक इतने लंबे लंबे हैं, ठीक है। अब ट्रिगोनोमेट्री इससे भी लंबा, ज्योमेट्री सबसे लंबा भाई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो आप बताना कि कमेंट्स में अलजेब्रा हमारा कैसा लगा आपको, हमारे साथ आपने क्या सीखा, आपका कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। आगे अब क्वेश्चन लगाते रहना भाई अलजेब्रा के, आपका एक क्वेश्चन भी नहीं रुकेगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।